सभी लोग यथा स्थान सुनिश्चित करते हुए अपने अपने आसन को सुशोभित अलंकृत करते हुए यथा स्थान पर विराजमान होंगे। जो भी अभी यत्र तत्र गृह कार्य में लगे हुए हैं वो भी अपने कार्यों को करते हुए अति शीघ्र आदिशीघ्र कथा पंडाल में पधारे प्रभु की अमृतमयी कथा का रस स्वादन करेंगे। सौभाग्य का विषय है पावन पुनीत ये माघ का महीना और ये बसंत पंचमी पर्व जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बाके बिहारी की अहित की कृपा से, हनुमान जी की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री 1008 श्री परम सिद्धे श्री गुरुदेव भगवान की प्रेरणा के द्वारा हम लोग सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि पूर्व में हम लोगों को विदित है कि पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती तो ये कथा हम लोगों को सुलभ नहीं हो पाती। ऐसे परम गुरुदेव भगवान का भी हम लोगों को दर्शन हो रहे हैं और भगवान की कथा भी हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा। कल के पावनमय प्रसंग में पूज्य महाराज श्री जी के अमृत वाणी के द्वारा हम लोगों ने सृष्टि का सृजन नारायण के अलावा कोई नहीं था। नारायण की कमलनाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से जो है रुद्र, ब्रह्मा से रुद्र और रुद्र का जो है प्रागट हुआ। आगे सृष्टि का सृजन सर्प बिच्छू आदि का भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ ने किया, लेकिन ब्रह्मा को पुनः संतुष्टि नहीं हुई। पुनः अपने मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया और मानस पुत्र के बाद पुनः जो है वो ब्रह्मचर्य को चले गए, लेकिन फिर भी सृष्टि का सृजन नहीं हुआ और ब्रह्मा को जोर से नाक से छिद्र आई और अंगुष्ठ के अग्रभाग रूप धारण करके बराह भगवान रूप धारण किए। देखते देखते विशालकाय रूप धारण किया, जिसमें कि हिरणाक्ष नाम के दैत्य का उद्धार करते हुए पृथ्वी ला करके मनु और शतरूपा को दिए। स्वयंभू और मनु जो शतरूपा जे मानव के हम लोग उन्हीं के संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाए। आगे के प्रसंग में पूज्य महाराज श्री जी ने हम लोगों को बताया कि देवहूति करदम संवाद सांख्य का उपदेश दे करके कपिल भगवान अपने माता जो माता पुत्र को जन्म दी है, इस कथा से भी हम लोगों को कुछ सीख मिलता है। और माताओं से निवेदन है जिस समय कथा हो उस समय सारी चर्चाओं को स्थगित कर दिया करें, नहीं तो हो सकता है कि कौन सी कथा हम लोगों के समक्ष में आई और हम वार्तालाप में लगे रह गए तो हमारे बहुत ऊपर से निकल करके चली गई। ये किसी की कथा नहीं है, ये हम और आपके जीवन की कथा है। जो डॉक्टर नहीं बता सकता, जो वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं बता सकता, वो शास्त्र हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो कपिल भगवान ने कल अपने माता देवहूति को बताया कि व्यक्ति गर्भ में कैसे रहता है, क्या कितने महीने में कैसा निर्माण होता है, कैसे मानव का जन्म होता है। अंत में हम लोगों ने सती चरित्र की कथा श्रवण किया। तो सती चरित्र से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब हमारे पति देव मना करें तो हम लोगों को मायके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका फलस्वरूप हम लोगों को कल श्रवण करने का प्राप्त हुआ कि शंकर जी के मना करने पर और सती जी गई, लेकिन जब देखी कि मेरा पिता ही मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं दिया तो उनका अपमान सहन नहीं हुआ और वो अब देखते देखते अपने क्रोध अग्नि से अपने जलील शरीर को ही भस्म कर लिया। और आगे चल के हम लोगों ने भक्त ध्रुव की कथा श्रवण किया, जो कि प्रिय व्रत और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी थे, दो भाइयों में जिनकी उत्तानपाद की हम लोगों ने कथा श्रवण की। जैसे ध्रुव जी ने निश्चय किया कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। हम लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहू आ जाएगी, तब भक्ति करेंगे। तो भक्ति इस कथा से भी हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जब भगवान के चरणों में मन लग जाए उसी क्षण भक्ति कर लेना चाहिए। तो जैसे ध्रुव जी के हृदयांग में भगवान विराज होते हैं, उसी तरह हम लोगों के भी हृदयांग में कन्हैया बैठ जाते हैं और बैठ करके सूचना देते हैं कि चलिए त्रिपाठी जी के यहाँ कथा हो रही, तो अब हम लोगों को भी जाकर के कथा श्रवण करना चाहिए। जड़ भरत की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। जड़ भरत की कथा से हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अंत समय में जिसका व्यक्ति स्मरण करता है अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होती है। जैसे कि जड़ भरत दूसरे जन्म में मृग बने। और तीसरे भक्त की कथा हम लोगों ने श्रवण किया, भक्त अजामिल की कथा।
जैसे कि पूज्य व्यास पीठ से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब भी अपने पुत्र पौत्रों का पुत्री का नाम रखें तो भगवान से मिलते जुलते नाम रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अजामिल का उद्धार नारायण नाम ने कर दिया, ऐसे हम लोग बार बार यदि अपने पुत्र को पौत्र को बुलाएंगे तो हम लोगों का उद्धार होगा। आइए मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी लोग अपने मन बाड़ी को एकाग्र करते हुए, दोनों आंखों को बंद करते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूज्य महाराज श्री जी से निवेदन करें कि भक्त प्रहलाद की कथा को, गजेंद्र मोक्ष की कथा को, समुद्र मंथन की कथा, कच्छप अवतार, हरि अवतार, मत्स्य अवतार, प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्म की कथा को श्रवण करा करके प्रभु श्री बालकृष्ण की जन्म की कथा श्रवण कराने की कृपा करें पूज्य महाराज श्री जी। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।